सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में नारद जी महाराज कहते हैं कि अनंत जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब जाकर के कथा सुनने कहने का लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत बंधुओं फल प्रदान नहीं करती है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी फल प्रदान नहीं करती हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है हमारे सत्कर्मों का, हमारे पुण्यों का, हमारे जीवन के समस्त यज्ञों का, तपों का, नाम जप का, भजन का, सबका फल है श्रीमद् भागवत। साल भर में जो कोई भी पुण्य हमने किए हैं उन सबके फल के रूप में हमको कथा मिली है। कथा फल नहीं देती, कथा स्वयं फल से मिली है। श्रीमद् भागवत जी की कथा रस प्रदान करती है। भागवत जी से फल मत मांगिए, हम हर कथा में कहते हैं भागवत जी से तो रस मांगो, रस की कामना करो। तो भोपाल के इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हमको हनुमान जी कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं। आप सब लोग उसके माध्यम बने हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चूहिया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं। कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है तो कार्तिक मास में उसका फल। देखो पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में, आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहें बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। तो कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य हमने कल सुना। आप प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी का नाम। बंधुओं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलेंगे यह जरूरी नहीं है। आप ठाकुर जी के मिलने को किस रूप में लेते हो? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे? कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देख करके भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजाओ, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसी घूम रही है, ये ऐसी भावना, सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझ जो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं।
सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे हैं ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपकी जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते चित्त में। कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है। बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की, मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए, इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी। इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात, कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे। ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना कान, अरे राम राम नींद पूरी नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना, अरे 3 बजे उठना है, ठीक है सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम। कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली हो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए, कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है, तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ, आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी चाल चलन, क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं। इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपके विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है?
नाम जप, नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का निधिध्यासन, स्मरण और निरंतर उसी का चिंतन, उसी से ही यह गति पकड़ेगी। पहला गेर ही है नाम जप, और उसी नाम को ही श्रीमद् भागवत में कहा गया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी हर स्थिति में व्यक्ति आपको छोड़ सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, पर एक बार आपने ठाकुर जी को पकड़ लियो तो फिर चाहे आपकी जैसी स्थिति है जाए, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप गरीब हो जाओ, चाहे आप निर्धन हो जाओ, चाहे आप रुग्ण हो जाओ, चाहे आप धनवान हो जाओ, चाहे आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाओ, ठाकुर जी को आपने पकड़ा तो आप भले ही छोड़ दो, ठाकुर जी नहीं छोड़ते। इसलिए नाम को ही साधन मानो। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजनों की बात बताई गई। मीराबाई, नाम सुना मीराबाई? मीराबाई के ताऊ जी के बेटा थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? तो राव दूधा जी के बाद, उनके पुत्र की भी मृत्यु के बाद जयमल राजा जो थे उनको मेड़ता का राजा बना दिया गया। जिन मीराबाई की बातें सुनकर के आज के लोग भक्त बन जाते हैं, सोचो मीराबाई के समय में उनके संग रहने वाले भक्त नहीं बने होंगे। मीराबाई की कृपा से जयमल के अंदर भी भक्ति आ गई थी। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो, ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, तो पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहीं शिकायत करते हैं, ठाकुर जी आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें, आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी।
ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें। 4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते। तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है, तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं, और हरि हमारे रक्षक हैं, तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है, एक क्षण नहीं लगेगा, पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम पीली पीतांबरी पहने, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी है, सुंदर कुछ आभूषण पहने हैं, सिर पर मुकुट पहना है, एक राज योद्धा की तरह कवच धारण करके, अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण सजा करके तुरंत गए और जाकर के जयमल के ही अश्व को, जयमल के ही घोड़े को, जिस घोड़े पर बैठ करके जयमल युद्ध करने जाता था,
उस घोड़े पर प्रभु श्री राम जाकर के बैठ गए और ना जाने कैसे राजभवन के ऊपर छत पर ले जाकर के उस घोड़े को खड़ा कर दिया। चारों ओर दृष्टि घुमा करके प्रभु श्री राम ने देखा और ऊपर छत से ही कूद पड़े रणभूमि में। उनकी छटा देख करके, नैनों के कटाक्ष देख करके, उनके आव भाव देख करके, जितनी सेना लेकर के पड़ोसी देश का राजा आया था, वो सेना प्रभु श्री राम ने एक भी बाण नहीं चलाया, केवल घोड़े पर बैठ करके छत से नीचे कूद गए। उनकी छटा देख करके, उनका रूप देख करके, उनका यौवन देख करके, उनके अंग की सुगंधी से जितनी सेना आई थी सारी सेना मूर्छित होने लगी। और देखते ही देखते पूरी सेना मूर्छित होकर के जैसे मानो सुसुप्ति अवस्था में पड़ गई हो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सब लेट गए और पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त करके इस प्रकार सुला करके प्रभु श्री राम ने रणभूमि से वापस आकर के घोड़ा छोड़ दिया और अपने मंदिर में जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां 4 घंटे पूर्ण हुए जयमल के। 4 घंटे पूर्ण होते ही प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत उसने आज्ञा कर दी, तैयारी करो, रणभूमि पर जाना है, सेना तैयार करो। आज्ञा होते ही मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब दौड़ने लगे, पूरी सेना इकट्ठी होने लगी। जयमल ने जाकर के कवच आदि पहने, मुकुट पहना, हाथ में अपने वज्र आदि जो भी रखता था सब लिए। मेरा घोड़ा लेकर के आओ। जैसे ही घोड़ा लेकर के आए तो घोड़े में से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी जिसको लेकर के एक बार को जयमल के भी नेत्र बंद हो गए। जयमल देख करके घोड़े की स्थिति पहचान गए कि इसके खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये दौड़ करके आया है। थोड़ी देर तो कुछ अनुभूति सी हुई, उसके बाद जयमल ने कहा विलंब नहीं करना है, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। और जैसे दूसरे घोड़े पर बैठ करके सेना लेकर के राज दरबार का मुख प्रमुख सिंह द्वार जैसे ही खुला, बाहर निकल करके जयमल अपनी सेना के साथ आया तो क्या देखता है, असंख्य सेना है पर सारी सेना सोई हुई है, सब पड़े हुए हैं, सबके अस्त्र शस्त्र गिरे हुए। जयमल ने कहा ये कोई षड्यंत्र है या ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ये सब लड़ क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। अपने सैनिकों के जाके देखो इनको। सैनिकों ने जाके देखा, बोले घायल नहीं है महाराज जी, इनको एक भी बाण नहीं लगा, एक भी तलवार नहीं लगी है, सबकी श्वास चल रही है, जीवित है, पर पता नहीं सुसुप्ति अवस्था में है। जयमल ने कहा वो राजा कहां है जो चढ़ाई करने आया था, अपने रथ में वो भी सुसुप्ति अवस्था में पड़ा था। जयमल दौड़ करके उसके पास गए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। जयमल ने पूछा ये सब तुमने क्या किया, अपनी सेना लेकर के आए, चढ़ाई नहीं की तुमने, और उसके बाद अब युद्ध में ये सब सो क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो। वो राजा जैसे ही होश में आया, होश में आते ही जयमल का हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जीवन में कभी आपसे शत्रुता मोल नहीं लूंगा, अपनी सेना लेकर के वापस चला जाऊंगा, अपना मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखता हूं, केवल मेरी एक कामना पूरी कर दो। जयमल जी बोले बताओ क्या कामना है। बोले जिस एक सैनिक को तुमने बाहर भेजा था उस सैनिक का दर्शन करा दो। जयमल अपने मंत्री, महामंत्री, सेनापति से किसको भेजा था बाहर। बोले महाराज हम आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमने किसी को नहीं भेजा। किसको देखा तुमने, कौन था वो। बोले श्वेत अश्व, घनघोर उसका आकर्षण रूपी स्वरूप उस अश्व का, उसके ऊपर नील वर्ण का वो योद्धा, कवच पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, तुम्हारी छत से अश्व कूदा दिया उसने। हम तो वही देख करके हैरान रह गए, इतनी ऊंचाई से अश्व से कैसे कूद सकता है कोई। उसने किसी को नहीं मारा, वो केवल एक बार हम सबके आगे से घूम के चला गया। उसके तिरछे चितवन, उसके कटाक्ष नयन, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी अति सुंदर नासिका, उसके कानों के कुंडल, उसके घुंघराले केश, उसका यौवन ही ऐसा था कि उसको देख करके हम सब अचेत हो गए। पता नहीं तुमने ऐसा सैनिक भेजा, उस सैनिक की तो मुस्कान, उस सैनिक की तो कटाक्ष, उस सैनिक का हंसना, बैठना, चलना, अरे घोड़ा पे उछल उछल के जा रहा था, हम तो उसी से ही घायल हो गए। चरणों में गिर गए, हे जयमल राजा कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे, ये मुकुट उतार के चरणों में धर देंगे, एक बार उस सैनिक से मिलवा दो। जयमल के नेत्र सजल हो गए और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। मैं साधना में बैठा हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता,
राजमाता ने आकर के मुझको कहा कि चढ़ाई हो गई है, तब मैंने कहा हरि रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरि ने ही रक्षा की हो। और तभी उसने मन में विचार किया कि मेरे घोड़े में से एक अद्भुत सुगंधी आ रही थी, उस घोड़े के पैरों में मिट्टी लगी थी, वो घोड़ा हाँफ रहा था, शायद ठाकुर जी इस घोड़े पर बैठ करके गए हों। जयमल तो बेचैन सा हो गया, उल्टा चरणों में गिरने लगा उस राजा के और सब सैनिकों के हाथ जोड़ने लगा, पैर पूजने, बोले ले जाओ मेड़ता को, अपना लो, स्वीकार कर लो, ये आपका है नाथ। वो राजा बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले अरे भगवान, वो कोई सैनिक नहीं आया था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ही आए थे। मैं तो भजन करता हूं 4 घंटे, मैं तो साधना करता हूं, पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। धन्य है आप लोग जो आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। जयमल राजा तो रोने लगे कि नाथ मुझे क्यों नहीं आपने अनुभव कराया अपना। वापस अपने भवन की ओर जा रहे थे, सैनिकों से पूछते जा रहे थे घोड़ा कहां घुमाया था उन्होंने। सब बता रहे थे देखो ये उनके यहां घोड़े घूम रहा था, यहां पर थोड़ी देर रुके थे, यहां पर ऐसे करके उन्होंने देखा था, यहां पर उन्होंने अपनी भुजा उठाई थी, यहां पर उन्होंने धनुष उठाया, बाण चलाया नहीं, बस हमको डरा रहे थे धनुष बाण दिखा दिखा करके। जयमल उस पूरे पथ को देख रहा है जहां ठाकुर जी घूम के गए। तभी जयमल को स्वर्ण के कुंडल मिले और उस कुंडल को जैसे जयमल ने देखा, वो जयमल के निज ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे। अपने मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया। बहुत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विपत्ति आने पर भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों स्थिति में सम रहो ठाकुर जी के प्रति। पर एक कथा और आती है जयमल राजा की कि एक दिन जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि जयमल भक्त थे तो योद्धा नहीं थे, ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि बड़े बड़े राजा उनके मारे थर-थर कांपते थे। एक बार जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको अत्यंत मन में ऐसा भाव आया कि ये स्थान ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। जिस मंदिर में ठाकुर जी बैठे थे, कम से कम ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था तो अति उचित होनी चाहिए। जयमल ने एक सुंदर कुटिया बनवाई और उसमें ठाकुर जी की सारी व्यवस्था करी, शयन की, पंखा लगाए, गादी जी लगाई, सब व्यवस्था की, सुंदर इत्र का छिड़काव करके पूरी कुटिया को आनंदित कर दिया। आपकी पत्नी के मन में एक बार भाव आया कि 4 घंटा सुबह साधना करते हैं, रात भर पता नहीं कुटिया में बैठे रहते हैं, देख के तो आऊं क्या है। जयमल ठाकुर जी को शयन करा करके अच्छा, जयमल के ठाकुर जी रहते मंदिर में ही थे, कुटिया केवल उसने भाव के लिए बनवाई थी कि ठाकुर जी रात में जब आपको शयन करना हुआ करे तो आप कुटिया में आ जाया करो। उस कुटिया में ठाकुर जी थे नहीं, केवल शयन गद्दी होती थी और रजाई कंबल और ठाकुर जी के लिए जल भोग आदि तकिया आदि रखी, ठाकुर जी नहीं होते थे, केवल भाव से शयन कराता था। एक बार आपकी पत्नी ने अर्धरात्रि में जाकर के देखने का प्रयास किया कि देखूं तो ये कैसी कुटिया है। भीतर झांक करके देखा तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उस पर पौड़े हुए थे, प्रत्यक्ष। आप तुरंत घबरा गई और दौड़ करके गई और जयमल जी के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले कि वो कुटिया में तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी और गौर वर्णा श्री सीता जी पौड़ी हुई हैं, और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष पौड़े हुए हैं। जयमल के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तो कुटिया बनवाई थी कि ठाकुर जी आपका मन हुआ करे तो आप, पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बंधुओं, हम आप सबका जीवन निकलता जा रहा है। कितने वर्ष हम अपने जीवन के व्यर्थ कर चुके हैं अब तक।
अब आगे कितने और शेष हैं हम आप सब में से किसी को नहीं पता। इसलिए भैया ये कथा सुनकर के, वैष्णव संग करके और ये इस प्रकार के भावों को सुनकर के जग जाइए, सचेत हो जाइए और लग जाइए ऐसी भक्ति में कि जिससे अंत काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार तो हो जाए, हमको थोड़ा अनुभव तो हो जाए हमको ठाकुर जी का। संसार के प्रपंचों में लगे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल कुछ दिन का सुख मिलेगा, बाद में दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में आ गए कि प्राण निकलने को हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, लग जाइए ठाकुर जी के भाव में और कर लीजिए वो अनुभव जो मीराबाई ने किया है, जो जयमल ने किया है, जो सूरदास ने किया है, जो कुम्मनदास ने किया है, जो गोविंद स्वामी ने किया है। उस अनुभव से और उस अनुभव तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है हमारे पास, श्रीमद् भागवत की कथा। यह भागवत की कथा उस अनुभव की स्थिति में निश्चित पहुंचा देगी। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न करना, परम धर्म उत्पन्न करना। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या का भाव यदि आपके अंदर है, एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, आपके भीतर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं। आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं। आपके अंदर काम ज्यादा है तो भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल सकते हैं। पर आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता आदि आदि जो ये दोष हैं, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और इनसे ठाकुर जी मिल भी जाएंगे। पर ईर्ष्या का दोष यदि आपके अंदर है, किसी की श्रेष्ठता देख करके आप चिढ़ जाते हो, किसी की सुंदरता को देख करके आपको ज्वलनशील मन में भाव आने लग जाते हैं, किसी का धन वैभव संपत्ति देख करके आपके चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आती है, ठाकुर जी आपसे बहुत दूर हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति से ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। किसी को भी देख करके, किसी की भी बातें सुन करके, किसी का भी रूप, यौवन, संपत्ति आदि देख करके उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए चित्त में। ईर्ष्या समझते हैं ना किसको कहते हैं? क्योंकि आप देखो, एक बात और कह दूं, इस पंडाल में मुझसे लेके पीछे वाले व्यक्ति तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी ईर्ष्या ना हुई हो, सबको हुई है। और एक बात और कहूं, संसार में जितने दुर्गुण हैं ना, वो सब हर व्यक्ति को एक बार तो स्पर्श करते ही करते हैं, हम सबके जीवन में आते हैं। बहुत कोई माय का लाल 0.1% ही एक आध कोई ऐसा होगा बाल्यकाल से ही जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से ही जिसने सत्य व्रत का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो। बाकी संसार में कोई नहीं बच सकता पाप से। सबके जीवन में आता जरूर है, चाहे एक क्षण के लिए आवे। तो हम सबको ईर्ष्या कभी ना कभी तो हुई है, किसी ना किसी से तो हुई है। ईर्ष्या के समय एक चीज अनुभव कीजिएगा, ईर्ष्या जब व्यक्ति के चित्त में आती है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या होते ही हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि, ये सब शून्य हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। एक साथ इतने सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे चित्त में। ऐसी ऐसी पापजन्य विचारधाराएं भी ईर्ष्या में प्रकट हो जाती हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। कहां तक कहें, ईर्ष्यालु व्यक्ति ये तक सोच लेता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इतनी ईर्ष्या, इतनी खराब होती है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी साल में एक आध बार होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर दिन ही ईर्ष्या होती है, किसी को देख के ईर्ष्या हो जाती है, नेक में ईर्ष्या आने लग जाती है, तो भैया दशहरा मैदान में रावण नहीं, आपकी जरूरत है। और इतनी ईर्ष्या यदि प्रकट होती है ना, तो इसका एक ही उपाय, एक ही औषधि है, सत्संग करना प्रारंभ करो। आप सबके पास फोन है, यूट्यूब है, इतने सारे संत जन हमारे भारत में अभी मिल रहे हैं।
आगामी 50 साल बाद भारत में शुद्ध प्रवचन करने वाले संत नहीं मिलेंगे। आगामी 50 साल बाद भारत में, पूरे विश्व में सद्मार्ग दिखाने वाले लोग नहीं बचेंगे। हम लोग बहुत सही समय पर आए हैं, बहुत सही समय पर चले जाएंगे संसार से। हमारी जो आगामी पीढ़ी है और उनकी जो आगामी पीढ़ी, बहुत खतरनाक समय देखेंगे वो लोग। इसलिए भैया, इस ईर्ष्या दोष को आप एक ही उपाय से ठीक कर सकते हो, और वो है सत्संग। जितना हो सके करो। एक नियम बना लीजिए, रात्रि सोते समय कोई प्रवचन सुन के सो। एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही, चाय पीते पीते ही सही सत्संग श्रवण कर लो। गाड़ी से जाते हो, ऑटो से जाते हो, कहीं भी मार्ग में कुछ मत, गाने भाने मत सुनो, सत्संग श्रवण कर लो। और आपके आसपास कथा होती है तो 7 दिन के लिए कथा श्रवण करो। सत्संग ही एकमात्र औषधि है ईर्ष्या को नष्ट करने की। तो भैया, ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है तो यूं समझ लियो कि ठाकुर जी इतनी दूर हैं जितनों भारत से अमेरिका, इतनी दूर हैं ठाकुर जी। बिना वीजा पहुंच नहीं पाओगे, और वीजा केवल और केवल कथा में ही मिलेगा फिर। इसलिए कथा श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले के चित्त में परम धर्म प्रकट करना। परम धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब अपना कल्याण, परम धर्म मतलब सबका कल्याण। सबके कल्याण की भावना चित्त में आने लग जाए तो समझ जाओ कि भागवत जी का विषय पूर्ण हो रहा है। दूसरी बात, हर दिन कथा सुनने के बाद में बाहर जाके तो आप क्या ही देखोगे, कथा विश्राम होते ही अगल बगल में देखा करो, एक दूसरे को देखो। जितने श्रोता यहां आए हैं, आपस में एक दूसरे को देखो और सब में गुण देखो। इनमें गुण क्या है, सब में गुण का दर्शन करो। बगल वाला मोटा है, आगे वाला गोरा है, पीछे वाला काला है, ये बोलता बहुत है, खाता बहुत है। ये दुर्गुण देखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम लोग, गुण देखना नहीं सीख पाते। कोई सिखाता नहीं है, फिर भी हमको दुर्गुण देखना आ जाता है। घर में पहली बार कोई लड़की देखने वाला आवे, लड़का देखने वाले आवे, कभी गए हो आप उन लोगों के साथ जो लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं? उनकी बातें सुना करो। वो जैसे ही बाहर आएंगे ना, घर से गाड़ी में बैठेंगे, लड़की देख के आए, गाड़ी में बैठती उसके गुण बाद में पहले बोल देंगे, सब ठीक है पर थोड़ी सी चालू लग रही है हमको, सब ठीक है पर उसकी नाक थोड़ी सी वैसी नहीं थी। और माताएं बहनों की तो बात ही बहुत विचित्र होती है। मेरी तो नजर उसके पाम में थी, पट्टे से है, पाम पट्टे पूरी चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जिस घर में जाए बंटा धार नहीं कर दे। अरे उसके गुण देखो ना, वो उसमें अच्छाई क्या थी? सब अच्छा है, लड़का बढ़िया है, पर थोड़ा सा हमको जो है चालू लग रहा था। देखनी चाय कैसे लपक के पी गया था। हमारे अंदर ये अवगुण देखने की इतनी स्थिति क्यों होती है? हम जिससे भी मिलते हैं उसमें अवगुण का ही दर्शन क्यों कर लेते हैं इतना जल्दी? स्वभाव स्वरूप होना चाहिए, सब में गुण देखो। अरे भैया, कथा सुनने वाला पता है कैसा होता है? किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां की गई, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप भोपाल जा रहे हो ना, बोले हाँ भोपाल में वो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने, अच्छा उसमें महाराज जी वो ऐसा है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है। मुझसे 100 बुराइयां कर दी, लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आया, मुझे वो 100 की 100 बुराइयां ना दिख करके उसमें गुण दिख गया। ये कथा के श्रोता का लक्षण होता है। और क्षमा करना, 100 बुराइयां उसने की, 101 भी तुमने देख ली, तो आप कथा के श्रोता नहीं हो। और फिर उसको फोन किया, अरे तेने तो जे बताई, मैंने एक और डिस्कवर करी है, वो ऐसा भी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे 100 बुराई करो, फिर वो आए, अच्छा तू गया था वहां पे, था ना वो ऐसा ही था ना, यार देख तेरी बात ठीक है, वो ऐसा था, पर मुझे उसका एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ऐसा, अरे यार तेरी भी ये क्या, तू उसमें भी गुण देख रहा है। ये श्रोता का लक्षण है, ये भगवत जन का लक्षण है, ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जिसको ठाकुर जी कभी ना कभी स्वीकार कर सकते हैं। वो सब में गुण देखता है। गुण देखो। देखो हमारी स्थिति क्या, हम तो अभी 7 दिन यहाँ कथा कर रहे हैं, यहाँ से फिर बेंगलोर चले जाएंगे, फिर वहां से बंबई चले जाएंगे, फिर वहां से कहीं चले जाएंगे। हमको तो हर दिन नई जगह, हर 7 दिन में नई जगह जाना होता है, और हर नए व्यक्ति से मिलना होता है। भोपाल में जैसे लोग मिले, जरूरी नहीं अगली कथा में ऐसे मिले। पहले ऐसा होता था, जब प्रारंभ में कथाएं शुरू की थी तो ऐसा होता था,
अब जैसे भोपाल में कथा हुई तो इतना मन लग गया भोपाल में, अब दूसरी जगह कथा करने गए तो वहां के लोगों को कम आंकने लगे, अरे भोपाल वालों ने ज्यादा आनंद कराए थे, ये तो कुछ नहीं, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे हैं, ये तो मन में ऐसा भाव आता था। पर एक दिन फिर मन में कथा करते करते ही भाव आया कि हम किसी में दोष क्यों देख रहे हैं, संसार में हर व्यक्ति हर एक से परे है। और फिर एक दिन मन में भाव आया, जितना दोष हम संसार में देखते हैं, इतना दोष यदि ठाकुर जी देखने लग गए होते तो हम तो कभी ठाकुर जी के सामने खड़े ही नहीं हो पाते। जब स्वयं को आप ठाकुर जी के सामने खड़ा करते हैं मंदिर में, उस समय स्वयं से पूछा कीजिए, क्या वास्तव में लायक थे हम इनके सामने खड़े होने के? लेकिन उन्होंने हमारे दोषों को नजरअंदाज किया और खोल दिए कपाट, बोले आ जाओ। हम क्यों नहीं है ऐसे बनेंगे? कथा सुना करो, सत्संग किया करो, कथा हमको ऐसा बनाएगी, निश्चित बनाएगी। निर्मत्सराणाम सताम। और भागवत जी के द्वितीय श्लोक में भागवत कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरेत, ऐसा भाव बताया। तृतीय श्लोक में वक्ता के गुण क्या होने चाहिए ये सब बताए। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत जी की रचना के भाव बताए। भागवत जी की रचना क्यों की गई, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। 18 पुराण लिखे जा चुके थे, 18 उप पुराण लिखे जा चुके थे, 17 महापुराण लिखे जा चुके थे। उसके बाद 18वां महापुराण भागवत लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी, उनके मन को संतोष नहीं था। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतोष हो। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी को समझाया। बहुत बड़ा सूत्र है, सबके सुनने योग्य। वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे, 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने आकर के बताया। नारद जी बोले, व्यास जी आपने सब भावों का वर्णन किया, चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन किया, पर जिस भाव का वर्णन करना चाहिए था आपने उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। नारद जी बोले, किस भाव का वर्णन नहीं किया? बोले, प्रेम। आपने धर्म का वर्णन किया, आपने अर्थ का वर्णन किया, आपने काम का वर्णन किया, आपने मोक्ष का वर्णन किया, पर आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अच्छा, एक बात सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? इन चारों में ही जीते हम लोग। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, अर्थ यानी कि धन, तीसरा काम, काम यानी कि कामनाएं, और चौथा अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सबसे पहले हम धर्म का आचरण करते हैं। अरे कुछ नहीं तो दिन में उठ के स्नान तो करते हो, वो भी धर्म है। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, तिलक नहीं लगाता, कथा नहीं सुनता, लेकिन सुबह उठ के स्नान तो करता है, वो स्नान करना ही धर्म है। तो धर्म का आचरण हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। हम सबका दूसरा लक्ष्य क्या है? अर्थ, कहीं से भी आना चाहिए। और फिर तीसरा हमारा उद्देश्य क्या होता है? अर्थ से कामनाओं की पूर्ति, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना, ये खाना, ये पीना, यहां जाना, यहां पैसे उड़ाने। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। इन चारों में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और जो व्यक्ति केवल इन चारों में ही रमा रहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती, वो संतोषजन्य नहीं जी पाता। लेकिन यदि व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ का आश्रय ले ले तो उसको इन चारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है तो वो कई बार धर्म का आश्रय नहीं लेता, धर्म के मार्ग को इतना श्रेष्ठ नहीं मानता। प्रेमी व्यक्ति धर्म का पालन कब करता है? करमेती बाई का नाम सुना है? जैसे मीराबाई हुई, ऐसी एक करमेती बाई हुई, अपने विवाह वाले दिन ही घर छोड़ के चली गई। और कब गई पता? जब द्वार पर बारात आ गई। तो द्वार पर जब बारात आई तो करमेती बाई ने अपने कमरे की खिड़की में से अपने वर को जब देखा, करमेती बाई को पता था कि जिस खानदान में मेरा ब्याह हो रहा है, ये लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को बचते नहीं, पाठ पूजा इनके यहां होती नहीं।
माता पिता के प्रेशर में ब्याह कर रही थी। अंत में जब उन्होंने अपने पति को देखा तो पति को देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि मैं एक श्री कृष्ण विलग व्यक्ति के साथ जीवन कैसे जीऊंगी। ठाकुर जी को नहीं भजते, मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। मन में विचार किया, करमेती आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाएगी। और उसी क्षण करमेती बाई अपने घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। उनके पिताजी ने खूब ढूंढा, नहीं मिली। अंत में उनको पता चल गया कि करमेती वृंदावन गई होगी। जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ढूंढा तो किसी ने बताया, बोले यमुना किनारे कुटिया में रहती हैं करमेती बाई। तो जब करमेती बाई के पास गए, उनके पिताजी ने जाकर के कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? तब वहां एक वाक्य उनके पिताजी ने कहा, तूने हमारी नाक कटवा दी। अरे ब्याह होने से पहले ही कर देती है सब काम। करमेती बाई बोले, ब्याह तो नहीं हुआ था पिताजी, ब्याह हो जाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, पर मैं तो उससे पहले ही चली गई। और रही बात, आप कहते हैं कि मैंने आपकी नाक कटवा दी। पिताजी, शास्त्रों की माने तो नाक उनकी होती है जो कृष्ण को भजते हैं, नाक उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, ठाकुर जी को नहीं होते, तो उनकी नाक ही नहीं होती। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, जिनकी नाक ही नहीं होती, उनकी कटेगी कैसे? कटती तो उनकी है जो ठाकुर जी के। हाँ, मैंने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया होता और ऐसे कुसंग परिवार में जाकर के रहती तो शायद मेरी नाक कट जाती। करमेती बाई का अब ये प्रवचन पढ़े लिखों को नहीं समझ आएगा, वो तो इस पर प्रश्न उठा देंगे, अच्छा कैसी बेटी थी, पिता से ऐसे बोल गई। पर करमेती बाई अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, मैंने आपके चाहे वर से विवाह नहीं किया, कम से कम घर छोड़ करके व्यसन करने तो नहीं गई थी, घर छोड़ करके मांस भक्षण करने तो नहीं गई, घर छोड़ करके किसी गलत मार्ग पर तो नहीं गई, घर छोड़ करके अपने देह को कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं लेकर के गई। आई तो कृष्ण भक्ति में ना, आई तो वृंदावन ही ना। और वृंदावन भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप यदि अभी आज्ञा कर दें तो मैं केश मुड़ाने तक तैयार हूं। मैं कृष्ण की रह करके जीना चाहती हूं, मैं संसार की नहीं रह सकती पिताजी। आप तब मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाते कि मैं संसार छोड़ के संसार के लिए भागती, पर मैं संसार छोड़ के कृष्ण के लिए भागी हूं। करमेती बाई के थोड़ी देर के प्रवचन ने उनके पिता की मति को शुद्ध कर दिया और कहा, बेटी अब तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया, अब हम माता पिता क्या करें? तो करमेती बाई ने अपने सेवा के ठाकुर जी अपने पिताजी को दिए, ले पिताजी जा। आज भी वो राजस्थान में विराजते हैं ठाकुर जी। और माता पिता ने फिर पूरा जीवन, क्योंकि पिता ने ऐसा भी कह दिया कि तू ही हमारी बेटी, और कौन है हमारा? तब करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी दिए, बोले आज से ये आपके पुत्र हैं, इन्हीं को पुत्र मान के रहो। और उनके माता पिता ने उन्हीं की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। भैया, भक्त बनने की इच्छा बहुत सरल होती है, भक्त बनने की बातें बहुत सुंदर लगती हैं, पर भक्त बनना उतना ही कठिन है। जब व्यक्ति प्रेम में आता है ना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की परवाह नहीं रहती, चारों से उसके भाव परे हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को प्रधान बताया, कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई। सीधी बात मैं कथा में कहा करता हूं, नारद जी ने कहा कि आपके जितने भी ग्रंथ हैं सबको पढ़ने और सबका पालन करने से व्यक्ति को ठाकुर जी में श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति विश्वास प्रकट हो जाएगा, ठाकुर जी के प्रति आस्था प्रकट हो जाएगी, समर्पण प्रकट हो जाएगा, पर प्रेम प्रकट नहीं होगा। और जिसके प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है फिर उसके प्रति कुछ और ना भी हो चलेगा। प्रेम में सब समाते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव। प्रेम पुरर्थो महान। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, ठाकुर जी के प्रति भक्ति, ठाकुर जी के प्रति भावना, आस्था आदि आदि जो भी आप शब्द लो, उनको प्रकट कराने का विषय भागवत नहीं है। भागवत तो प्रेम प्रकट कराता है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाए, कोई अपनत्व की भावना, अपनत्व का संबंध ठाकुर जी के प्रति होने लग जाए, तब समझो कि आपने कथा का आश्रय लिया है।
नारद जी महाराज ने व्यास जी को समझाया, तब व्यास जी ने 18वां महापुराण लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत जी की रचना किस उद्देश्य से हुई? प्रेम के प्राकट्य के लिए हुई है, प्रेम प्रकट करने के लिए हुई है। वेद व्यास जी ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित राजा को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित कौन है? और यहां से सूक्ष्म भागवत का प्रसंग सुनाया गया, महाभारत का प्रसंग सुनाया। बहुत सावधानी से सुनिएगा, महाभारत का प्रसंग है। कथा लगभग सबको पता है, पर मूल बात जो है हम उस पर आएंगे। महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। परीक्षित कौन है उनका परिचय बताया जा रहा है। युद्ध का अंतिम समय चल रहा था, तभी भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया। भैया ये हेलीकॉप्टर अभी बंद कर दो, जब कोई कीर्तन हो तब चलाइएगा। हाँ अभी इसको ले जाओ सब, नहीं तो इसी पर लद के अपने घर चले जाएंगे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों से इस दुष्कृत्य का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। तब अश्वत्थामा मारने तो गए थे 5 पांडवों को, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं प्रस्थान कर गए, जिसके कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, पांडव बच गए। प्रातः काल का समय हुआ, जब देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन को जब यह बात पता चली, अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि जिसने भी 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को और मातृशक्ति को कितना भी बड़ा दंड हो, उनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं होता, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। शास्त्रीय बात है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कितना भी बड़ा अपराध हो, शास्त्र बात कहते हैं कि माताओं को और ब्राह्मणों को कोई भी दंड दिया जा सकता है, पर मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो मुझे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, आप सब कथाकार इतना ब्राह्मणों का पक्ष क्यों लेते हो? सबसे ज्यादा जातिवाद तो आप लोग फैलाते हो। बताओ, ब्राह्मण कुछ भी करे उसको मारने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे तो फिर सब गलत काम कर सकते हैं वो। देखो, शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार की बात तो यह है कि कई बार कर्म से व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव जाना जाता है और उसको मृत्यु दंड आदि जो भी दंड देना हो वो दिया जाता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दंड हो। स्वयं भगवान ने रावण मार दिया, रावण भी तो ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, स्वयं हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का वध करवाया, ब्राह्मण था। काल, स्थिति, परिस्थिति और कर्म से कई बार व्यक्ति का स्वरूप पता चलता है। भगवान गीता में कहते हैं 4 वर्णाश्रमों के कर्म क्या है, तब वहां ब्राह्मण के 4 कर्म बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कर्म है। सबसे पहला पढ़ना, अध्ययन का अधिकार ब्राह्मण को होना चाहिए, पढ़े। और दूसरा पढ़ाना। तीसरा दान देना और दान लेना। केवल लेने का अधिकार नहीं होता है। अभी ब्राह्मण किस में स्थित हो गए? केवल ज्ञान बांटने में और दान लेने में नहीं। ज्ञान बांटने का अधिकार बाद में, पहले ज्ञान स्वयं लीजिए, स्वयं अर्जित कीजिए, तब उसको दीजिए। और दान लेने का अधिकार बाद में है, पहले दान करिए। ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए और यजमान से ज्यादा ही करना चाहिए। ब्राह्मण के 4 काम हैं।
क्षत्रिय का कार्य क्या है? हाथ में आयुध उठा करके अपने परिवार, अपनी सेना, अपनी प्रजा, सबके लिए लड़े, युद्ध करे, सबकी रक्षा करे। वैश्यों का काम क्या है? व्यापार करे, गौ सेवा करे और किसानी करे। भगवान ने सबके कर्मों को बताया। और वहां ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई वर्णाश्रमी अपने कर्म ना करके दूसरे वर्णाश्रम का कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो उसी वर्ण का ही माना जाएगा। भगवान कहते हैं रावण का कर्म था क्या? पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, पर शस्त्र लेकर के मेरे सामने खड़ा है। इसका मतलब वो कर्म से क्षत्रिय है और उस समय उसका क्षत्रित्व वो प्रधान है, ब्राह्मणत्व प्रधान नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव स्वरूप नहीं होता युद्ध करना, वो क्षत्रिय बन के खड़ा है, इसलिए उसका वध हुआ। लेकिन कोई अपने ब्राह्मणत्व में स्थित है और कोई स्त्री अपने स्त्रीत्व में स्थित है और गलती से उनसे कोई अपराध बन जाए तो उनको दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने, लेकिन द्रौपदी अर्जुन से कहती है इसको मत मारो। क्यों ना मारे? तब द्रौपदी ने यहां पर 5 बातें कही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति, जो भी पंडाल में बैठे, जो भी कथा सुन रहे हैं, सब बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 5 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लेने वाला हूं, मैं जो अभी बात करने वाला हूं, वह धर्म है कि नहीं, वो कहीं अधर्म तो नहीं है। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखिए, धर्मम। दूसरी बात, न्याय। कहीं मैं गलत व्यक्ति का पक्ष तो नहीं ले रहा हूं, अगर मेरा अपना भी गलत है तो उसका भी पक्ष नहीं लेना है। न्यायम, मैं जो निर्णय लूं उससे न्याय होना चाहिए। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखो, दूसरी बात न्याय का ध्यान रखो, तीसरी बात सकरुणम, तीसरी बात दया को भी स्थान दीजिए अपने निर्णय में। इतने क्रूर मत हो जाइए निर्णय लेते समय, थोड़ा दयावंत होकर के भी सोचो, करुणा। चौथी बात, निष्कपटता। उसमें कपट नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे बहुत काम आता है तो मैं इसका भला चाह लूं, नहीं, निष्कपट होकर के आप रखो अपने भाव को। और अंतिम बात, समम, समता। ये 5 बातें विचार करके जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेता है, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। द्रौपदी ने जो ये निर्णय लिया है कि मेरे बालकों के हत्यारे को मत मारो, इससे पहले 5 बातें सोची हैं। अर्जुन कह रहा है, बोले इसने तुम्हारे बालकों को मार दिया, द्रौपदी तुम कह रही हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, अर्जुन इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, तो फिर इसको क्यों मारना? बोले ना भैया ने, यहां पे पीछे बोल दो। सबसे पहली बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे। दूसरी बात, अपनी मां का इकलौता बेटा है और बेटे की मृत्यु पर मां को कितना कष्ट होता है। अर्जुन, ये इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं। युवावस्था में पुत्र का जाना मां को इतना कष्ट देता है, मानो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया हो। और जिस पीड़ा में इस वक्त मैं हूं, मैं नहीं चाहती कोई और मां जाए। अश्वत्थामा की मां इसी के भरोसे है, इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा तो इसकी मां को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप इसको मत मारो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहती हैं? इनकी माता जी के पति को आपने पहले ही मार दिया रणभूमि में, तो इसका मतलब पति नहीं है, केवल पुत्र है। उस पुत्र को भी मार दोगे, वो कहां जाएगी? मेरे पुत्र नहीं है लेकिन मेरे पति तो हैं। 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? 5 पांडव मेरे सामने खड़े हैं, मैं फिर भी निर्बला नहीं हुई हूं। आप इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई और द्रौपदी ने अंतिम बात जो कही है, यह सुनकर के तो श्री द्वारिकाधीश कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी कहती है,
अश्वत्थामा कौन है अर्जुन? हमारे गुरु का बेटा है। और शास्त्राज्ञा करते हैं गुरुपुत्र गुरु समान होता है। अच्छा, आप लोगों को एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं बता दूं। द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है, उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं। ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंच कन्याओं में शास्त्रों में बताया। रोज सुबह उठकर के यदि पंच कन्याओं को प्रणाम किया जाए, जिसमें एक द्रौपदी है, तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी, उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरी सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पांचों पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहां श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी ओर भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा। तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। क्या? एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठाकर के द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है? तेरी रक्षा केवल एक कर सकते हैं, और वो एक इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर हैं। एक बार उनको पुकार। टीकाकार कहते हैं, अर्जुन 18 अध्याय में जो बात नहीं समझ पाया था, गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी ने वो बात समझ ली। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ हरि को भज। तब अंतिम स्थिति में द्रौपदी भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते। हे जगतपते, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी निर्बला दुर्बला बहन को ये कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे हैं?
आप चुपचाप कहां बैठे हैं नाथ? और अंत में तो कह दिया, शूर शाम तुम पछताओगे, कब? जब मोहे देख उघारी। अरे कहीं आपने आने में विलंब कर दिया और कहे मैं कहीं उघारी अवस्था में हुई तो नाथ पछताओगे मुझे देख करके। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे जिस समय द्रौपदी पुकार रही थी। और चौसर खेलते खेलते ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, नाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में? भगवान ने दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहने लगे, रुक्मिणी जी आप प्रस्थान करो, वैकुंठ को प्रस्थान करो। क्यों? बोले क्योंकि अब यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है, मेरी अनन्य भक्ता द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं नहीं रहने दूंगा जिस ब्रह्मांड में मेरे भक्त का चीरहरण किया जा रहा है। रुक्मिणी जी ने समझाया, बोले नाथ इस ब्रह्मांड में अनेक भक्त रहते हैं, अनेक वैष्णव रहते हैं, एक भक्त के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे, कितने भक्त मर जाएंगे, ऐसा मत करो नाथ। ठाकुर जी कहने लगे, तो फिर मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी कहने लगे, हस्तिनापुर में विदुर जी भी तो रहते हैं, हस्तिनापुर में 5 पांडव भी तो हैं, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी तो हैं, ये भी तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते हैं मैं दुशासन दुर्योधन कौरवों को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी बोली, आप ये सब मत विचार करो नाथ, आप तो केवल द्रौपदी की रक्षा करो। और भगवान का एक नवीन अवतार हुआ उस दिन। कौन सा? वस्त्रावतार। ठाकुर जी ने वस्त्र रूप धारण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए, खींचते। और सुनो बंधुओं, हमारे कृपालु नाथ जिस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पधारे थे उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। उस अवस्था में है जिस अवस्था में स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर ठाकुर जी वस्त्र बनकर के आए, स्पर्श की तो क्या कहें, पैर के नख से लेकर के सिख तक भगवान ने अपने अंक में भर लिया हो, मानो द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र ना कर सके। वसन रूप भय श्याम। और एक बात कहें, उसी दिन दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबका अंत निश्चित हो गया था। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन सबको मारता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मरे मरायों को मार रहा है तू, ये पहले ही मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में पहले ही गिर गए थे। बस योजनाएं बनाई जा रही थी कि इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना, बाकी ये तो मरे हुए मुर्दे हैं सब। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई आपको? द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह बात अर्जुन से कहते हुए अंत में कहा कि ये हमारे गुरु का बेटा है। वही गुरु कृपाचार्य जिन्होंने भरी सभा में मुझे संकेत, भले ही कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे पर हैं तो वो गुरु। बंधु, गुरु शब्द बहुत पवित्र है। गुरु व्यक्ति कैसा भी हो, गुरु व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व शिष्य के शिष्यत्व पर निर्भर करता है। पति का पतित्व पत्नी के पातिव्रत पर निर्भर करता है। पत्नी का पतित्व, पत्नी का पत्नित्व पति के पत्नीव्रत पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य माता पिता की सेवा पर निर्भर करते हैं। चाहे बच्चा कितने भी अच्छे काल में जन्मा हो, चाहे बच्चे का कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, चाहे वो बालक कितनी भी सुख सुविधाओं में रहा हो, लेकिन परवरिश माता पिता ने उचित नहीं की होगी तो बालक अच्छा बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, शिष्य का शिष्यत्व यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृपाचार्य भले ही कौरव पक्ष में थे पर द्रौपदी ने उनको पुनः इसलिए देखा क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु शब्द में कुछ तो बल होगा ना। और तभी गुरु कृपाचार्य ने उंगली करके दिखा दिया, द्रौपदी एक की शरण में जाओ, और वह एक केवल परमात्मा है। आज द्रौपदी अर्जुन से कह रही है, जिन गुरु की वजह से आज मैं अपनी लाज बचा पाई, उन गुरु का पुत्र, उन गुरु को तो महाभारत युद्ध में मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो जीवित छोड़ दो।
अरे मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की कृपाचार्य जी ने, तुमको धनुष उठाना उन्होंने सिखाया, तुमको बाण चलाना उन्होंने सिखाया, तुमको युद्ध भूमि में खड़ा होना उन्होंने सिखाया। क्या हुआ अगर उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? तो थे तो वो हमारे गुरु, कम से कम उनके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, गुरु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर अर्जुन, उनके पुत्र को मत मारो। यह बात सुनते ही दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज भगवान ने उपहार के रूप में द्रौपदी को कुछ देना चाहते हैं। कितनी दयालु है, कितनी करुणा है इसके चित्त में। भगवान सोच रहे मैं क्या दे दूं द्रौपदी को, तभी भगवान ने अपना नाम दे दिया। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च। भगवान का नाम है कृष्ण और द्रौपदी को भगवान ने नाम दिया कृष्णा। ठाकुर जी ने नाम दिया कृष्णा। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया, कह दिया सबको, बोले आज के बाद द्रौपदी को जो भी देखे कृष्णा कहकर के पुकारे। मैंने अपने नाम से संबोधित किया है। क्यों? मैं दया का देवता हूं, बहुत दिन से दया की देवी ढूंढ रहा था, आज मिल गई मुझको। ये दया की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है।